अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने इन डिटेल नॉमेनक्लेचर के रूल्स स्टडी किए थे कि किस तरह हम मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको सब्स्टिट्यूशन के साथ नेमिंग दे सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट रूल्स ऑफ आईयूपैक सिस्टम, और उसके कुछ मुतलिका हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब जो मज़ीद आगे हम देखेंगे वो बेंजीन की डिटेल्ड जो आपके पास स्टडी है कि बेंजीन और उसका स्ट्रक्चर, उसकी दरियाफ्त, उसके हवाले से डिफरेंट रिएक्शंस और प्रेपरेशन वो हम देखेंगे। तो बेंजीन बेसिकली अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए या इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे in 1825 in the gas produced by the destructive distillation of vegetable oil। पहली दफ़ा 1825 में माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने वेजिटेबल ऑयल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन की जाती है तो उससे निकलने वाली गैस में बेंजीन को डिस्कवर किया। फिर इसके बाद मजीद इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो एंड 20 years later इट वॉज ऑल्सो फाउंड इन कोल टार बाय हॉफमैन। तो सेकंड जो पर्सन था 20 साल के बाद, हॉफमैन वो शख्स था जिसने कोल टार में इसे दरियाफ्त किया। तो एक तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से इसे हासिल किया गया, और सेकंड इसके जो जराए हैं उसे कोल टार में भी जो है चेक किया गया। तो कोल टार आप जानते हैं कि आपने कोल को इन डिटेल पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, और उसकी 3 फॉर्म्स आपने देखी थी जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, कोक, कोल टार और कोल गैस। तो ये कोल टार वो ही आपके पास कंपोनेंट है जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग होता है, और मतलब हम कह सकते हैं कि रिच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है कोल टार। तो ये इस तरह से इसकी डिस्कवरी थी। इंट्रोडक्शन के लिए आप एमसीक्यू के हवाले से इसका नेम याद रखेंगे कि किसने इसे डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर पर। बेंजीन के स्ट्रक्चर पर एक बहुत ही तवील बहस जारी रही कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। किसी भी स्ट्रक्चर को सबसे पहले उसके फार्मूला से जज किया जाता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में आप सबसे पहले जो चीज देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि किसी भी फार्मूला को जनरेट करने के लिए एक पूरा एनालिसिस किया जाता है, और उस एनालिसिस के कई पहलू होते हैं जिनको मद्देनजर रखकर आप जो है किसी भी स्ट्रक्चर के फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं, और उसमें परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह देखी जाती है, और उसमें फिर एलिमेंट्स का तयन किया जाता है, और फिर जाकर कहीं एम्पिरिकल फार्मूला और उससे फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट होता है। तो नंबर 1 यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं आपसे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से। तो इसमें जो रिसर्च की गई वो उसमें फर्स्ट पॉइंट है जी, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का जो डिस्कवर हुआ था वो था CH, एंड इट इज डिटर्मिन्ड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक पूरी टेक्निक पढ़ी हुई है कंबशन एनालिसिस के नाम से, जिसमें आप या कंबशन एनालिसिस को भी देख सकते हैं या जनरल एनालिसिस को देख सकते हैं। ये हमें ये बताती है कि एक कंपाउंड किन किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो पता चला कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। तो वहां से एम्पिरिकल फार्मूला जो बेंजीन का निकला वो क्या था, CH। सेकेंड जो मजीद इसमें काम किया गया वो था इसका मैस। इट्स मॉलिक्यूलर मैस डिटर्मिन्ड बाय द वेपर डेंसिटी मेथड इज 78.108। अब बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मैस था, जो वेट था इसका, वो था 78.108 एग्जैक्टली, और ये था वेपर डेंसिटी मेथड से डिस्कवर किया गया। उससे डिटर्मिन किया गया कि वेपर्स की डेंसिटी को जज करके ये वेट निकाला गया, और फिर जब इसका कंपैरिजन किया गया और जब इसका मुवाजना किया गया, जब इसको परखा गया, तो क्या पता चलता है, दिस इज 6 times द एम्पिरिकल फार्मूला मैस। यानी ये आपके पास 6 गुना था एम्पिरिकल फार्मूला मैस ऑफ बेंजीन का। अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या होता है, वो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला पर डिपेंड करता है, और एम्पिरिकल फार्मूला क्योंकि हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा, चूंकि ये CH है, तो आप अगर CH के इंडिविजुअल मैसेस को काउंट कर लें तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मैस पता चल जाता है। चूंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है,
और कार्बन का इंडिविजुअल मास होता है 12, प्लस उसमें हम हाइड्रोजन के मास को ऐड करेंगे जो कि होता है 1, और कलेक्टिवली इनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास मास आ जाता है 13, जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन के मास से निकाला गया है। यानी एम्पिरिकल फार्मूला को आपने बुनियाद बनाया और उसका मास जब काउंट किया तो उसी हम एम्पिरिकल फार्मूला मास कहते हैं। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मास जो कि 13 है, अगर उसको 6 गुना बढ़ा दिया जाए तो जाकर इसका मास डेवलप हो जाता है जो कि 78.108 है। तो यहां से ये जजमेंट की गई, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। चूंकि ये आपके पास 6 टाइम्स था एम्पिरिकल फार्मूला मास के बेंजीन के एतबार से, तो इसीलिए इसका जो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपके पास तजवीज किया गया वो था, कार्बन नंबर इसमें 6 थे और हाइड्रोजन की तादाद भी 6 थी, तो ओवरऑल इसे हम C6H6 के नाम से जानते हैं जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब थर्ड जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो इसकी नेचर थी कि इसकी नेचर कैसी है कंपाउंड के लिहाज से। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेट्स दैट इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को जज किया गया तो पता चला कि बेंजीन एक निहायत ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये वो 3 एनालिसिस थे जिससे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको पता चल रहा है, इसके एम्पिरिकल फार्मूला की भी समझ आ जाती है, इसके मास का भी पता चल जाता है और इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास की भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अगर वो आपसे क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिस्कस करें तो आप तीनों पॉइंट्स डिटेल में लिखेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, तो वो आप देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता था कि एम्पिरिकल फार्मूला भी हमें पता चल गया, मैथ्स भी हमें पता चल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी हमें जांच पड़ताल हो गई। अब ये देखना था कि स्ट्रक्चर किस नौइयत का है। आया वो स्ट्रक्चर जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसका फार्मूला C6H6 है, क्या वो स्ट्रेट चेन होगा या वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो इस पर एक तवील जो है कंपटीशन था, एक डिस्कशन थी जो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि स्टेट चेन स्ट्रक्चर के हवाले से जो काम किया गया कि बेंजीन का क्या स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता है, तो किस तरह से उस पर जो है क्वाइफ रखे गए और बात की गई। स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट हम देखेंगे। बेसिकली स्टेट चेन स्ट्रक्चर क्यों रूल आउट हुआ, क्यों नहीं बेंजीन के स्टेट चेन स्ट्रक्चर को माना गया कि ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर नहीं रखता। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह मौजूद हैं जिनसे ये क्लैरिफाई होगा कि इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि प्रूव करें कि ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर इसका रूल्ड आउट क्यों हो गया बेंजीन का, या ये रिंग स्ट्रक्चर ही क्यों रखता है। तो आप उसमें ये फिर पॉइंट्स लिखेंगे सारे जो 1 बाय 1 अभी हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2 of the possible straight chain formulas suggested for benzene are। ये गुमान किया गया कि अगर हमारे पास स्टेट चेन स्ट्रक्चर है बेंजीन का तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर इस C6H6 फार्मूला के साथ बेंजीन के हो सकते हैं। और उसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर आप 6 कार्बन को एक ही स्टेट चेन में मेंशन करें, ज्वाइन कर दें, कनेक्टेड कर दें और फिर कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें और कार्बन नंबर 5 के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, तो जाकर आपके पास 6 कार्बन और 6 जो है हाइड्रोजन फार्मूला के एतबार से इस स्ट्रक्चर के पूरे होते हैं। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन गिन लें तो वो भी आपको मिल जाएंगी। 1 और ये 2 मिलकर 3 हो गई, 4 5 और 6, यानी ये स्ट्रक्चर आपको C6 और H6 का मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट कर रहा है। और अगर इसको नेम के एतबार से देखा जाए तो इसमें आपके पास 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 5 पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जब आप नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सो 1 और 5 पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम 1,5 हाइफन लगाएंगे। 6 कार्बन चेन है तो हेक्सा और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, जो इस ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन को 1 और 5 पर शो करेंगे नेम के एतबार से। सो ये हमारा एक पॉसिबल स्ट्रक्चर था। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या था कि आप इसी तरह 6 कार्बन की एक चेन लें, लेकिन जहां पर आपने पहले ट्रिपल बॉन्ड लगाया था वहां पर आप कार्बन नंबर 1 पर आप डबल बॉन्ड लगा दें और कार्बन नंबर 5 पर डबल बॉन्ड लगा दें और कार्बन नंबर 3 पर ट्रिपल बॉन्ड लगाएं। तो इस स्ट्रक्चर को जब हम दोबारा एसेस करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के एतबार से तो अगेन इसमें 6 ही कार्बन हैं और हाइड्रोजन को गिने तो वो भी आपके पास 6 होंगी, 2 3 4 5 6। सो अब इस स्ट्रक्चर का अगर आप नेम देखें तो इसमें 1 और कार्बन पर और 5 कार्बन पर क्योंकि डबल बॉन्ड है
तो आप क्या करेंगे 1,5 हाइफन हेक्साडाइईन, फिर हाइफन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है तो उसकी पोजीशन और उसका कार्बन नंबर मेंशन करना मस्ट है, तो 3 पर ये बनता है, तो आप क्या लिखेंगे 3 हाइफन आइन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिल रहा है और ये स्ट्रक्चर हमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिल रहा है, और ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं अगर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, तो ये दोनों अनसेचुरेशन को शो कर रहे हैं। अब ये बात देखी गई कि क्या ये बिहेवियर भी अनसेचुरेशन जैसे शो करते हैं या नहीं। सो लेट्स सी कि ये कैसे इस चीज को आगे प्रोसीड किया जाएगा। और अगर हम इस चीज को देखें तो कोई भी चीज, कोई भी काम, किसी भी वर्क को एक्सपेरिमेंटल बेस होना चाहिए, जस्ट थ्योरी या अल्फाज काफी नहीं होते। सो इस कंपाउंड को जो हमने भी देखा, अ कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चर एज अबव शुड बिहेव लाइक एन एल्कीन और अल्काइन। तो फिर ये सवाल उठा कि अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में से आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन का है तो उसे अल्कीन और अल्काइन की तरह ही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं जो अल्कीन और अल्काइन की क्लास को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर कोई कंपाउंड इन स्ट्रक्चर जैसा है तो उसे भी अल्कीन या अल्काइन की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन जब देखा गया, इनके बिहेवियर को चेक किया गया कि बोथ, और हम जानते हैं कि अल्कीन और अल्काइन को जब भी अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन से पास किया जाता है तो दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाती है। बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। अगर कोई अल्कीन या अल्काइन है तो वो इसके साथ ट्रीटमेंट में रिएक्शन शो करता है, लेकिन और डीकलराइज करता है इसके कलर को। लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर हम बात करें, हम यहाँ पर बेंजीन को डिस्कस कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद अल्कीन एंड अल्काइन, और ये कंपैरिजन क्यों उठ रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर जो लिए हैं वो अल्कीन और अल्काइन से रिलेट कर रहे हैं। अब देखा गया क्या बेंजीन भी KMnO4 सोल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट पर कोई रिएक्शन शो करता है, तो पता चला कि बेंजीन इज स्टेबल टू KMnO4 सोल्यूशन। इसका आपके पास KMnO4 सोल्यूशन के साथ कोई इफेक्ट नहीं है, इट डजंट डीकलराइज KMnO4 सोल्यूशन। तो यहीं से एक सवाल पैदा हो गया, रेज हो गया कि क्या अगर ये स्ट्रक्चर अल्कीन अल्काइन जैसा होता तो वो भी आपके पास KMnO4 सोल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट पर रिएक्शन शो करता, लेकिन बेंजीन ने ऐसा नहीं किया, वो स्टेबल था। सो ये पॉइंट हमें रिफ्लेक्ट कर रहा था कि बेंजीन इज समथिंग एल्स। तो ये एक टेस्ट के हवाले से बात की गई। फिर एक और आप देखते हैं कि बेंजीन के रिएक्शंस की बात की जाए तो बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शंस विद हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। बेंजीन बासानी हाइड्रोजन और हेलोजन को अपने अंदर ऐड कर सकती है और एडिशन रिएक्शंस को शो करती है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, जो कि ये हाईलाइट करते हैं कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे वो उस अनसेचुरेशन के नंबर को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसकी एडिशन से हाइड्रोजन और हेलोजन की जो है रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसकी एडिशन से, हाइड्रोजन और हेलोजन की एडिशन से पता चला कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और ये बासानी एडिशन रिएक्शन देता है। बट बेंजीन आल्सो गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन देना ये शो करता है कि ये अल्कीन और अल्काइन की नेचर से मिलता जुलता है। लेकिन इसके बरक्स से एक और बात पता चली कि बेंजीन ना सिर्फ एडिशन रिएक्शंस देता है, बल्कि बेंजीन आल्सो गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेंजीन जो है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की बदौलत ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन जो है सैचुरेटेड स्ट्रक्चर रखता है, क्योंकि आपके पास सैचुरेशन अल्केन लाइक बिहेवियर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्केन ही शो करते हैं और सैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पसंद करते हैं, तो बेंजीन के अंदर वो नेचर भी पाएगी। तो यहां से सवाल रेज हो गया, क्या बेंजीन का बिहेवियर सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। कुछ पैमानों में वो एडिशन रिएक्शन देकर अनसैचुरेशन शो कर रहा है और कुछ फैक्टर्स में वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके सैचुरेटेड बिहेवियर भी शो कर रहा है। तो ये एक पॉइंट हाईलाइट हुआ जिसने इस बात पर मजबूर किया कि स्टेट चेन स्ट्रक्चर कुछ हद तक हम उसे पॉसिबल करार नहीं दे सकते। फिर सेकेंड एक और चीज देखी गई, कंसिडरिंग अ स्टेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन एंड फर्दर अज्यूमिंग दैट ईच कार्बन कैरीज 1 हाइड्रोजन एटम। फिर एक और नई चीज देखी गई कि अगर हम ये मान लें कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर है और स्टेट चेन स्ट्रक्चर के साथ हम ये कहें कि हर कार्बन एक हाइड्रोजन एटम रखती है, एक्वायर करती है, उसके पास एक हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर, इसके फार्मूला को आप देख चुके हैं कि इसमें C6 और H6 होता है, तो इस लिहाज से इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स।
तो इसे 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, जबकि ऐसा असल में ऐसा नहीं हो रहा। अगर इस बात को आप मद्देनजर रखें और फिर देखें, तो अगर हम 6 कार्बन्स को इस तरह से स्ट्रेटली लिंक कर रहे हैं और पहले पर आप एक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी पहली होगी फ्रॉम लेफ्ट, और अगर राइट पे भी इस कार्बन को देखें तो ये दोनों कार्बन 1 और 1 ही कहलाएंगी दोनों साइड से। अगर आप इस पर लगाते हैं या इस साइड से 1 कार्बन पर आप सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो वो एक ही स्ट्रक्चर काउंट होता है, तो लिहाजा हम डबल टाइम रिपीट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या थी कि आपका जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 2 या 4 अगर आप किसी भी साइड से ले लें, जैसे कि ये सेकंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, 6 कार्बन में से आप पहली टर्मिनल्स को छोड़ दें, आप कार्बन नंबर 2 पर लगा दें ये सब्स्टिट्यूएंट, तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से लगाएं चाहे आप राइट हैंड साइड से कार्बन नंबर 2 पर लगाएं, तो दोनों एक ही पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो ये एक सेकेंड केस शो करता है मोनो सब्स्टिट्यूशन का, जो पहले से मुनफरिद होगा और उससे एक इख्तलाफ रखेगा। तीसरी एक और पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही है, और वो क्या है कि अगर आप उसी तरह 6 कार्बन को आपस में लिंक कर दें और थर्ड कार्बन पर आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करें, तो तीसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से एग्जिस्ट हो सकती है। लेकिन अगर थर्ड कार्बन पर किसी भी साइड से लेंगे तो पॉसिबिलिटी एक ही काउंट होगी। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं कि अगर स्टेट चेन स्ट्रक्चर है तो स्टेट चेन स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 ही पॉसिबल सिचुएशंस हैं आने वाले पहले सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो ये मानना था कि अगर बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर है तो उसे 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए थी, जो कि आपने अभी इन डिटेल देखा कि किस तरह हम 3 जो है मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स को कंसिडर करते हैं अगर बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो। लेकिन इन एक्चुअल सेंस जब आपके पास बेंजीन के स्ट्रक्चर को परखा गया तो क्या पता चला कि बेंजीन यील्ड्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट, कि बेंजीन सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनाती थी, जो कि आप देख सकते हैं स्टेट के साथ तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्टेट के साथ जब भी आप बेंजीन के स्ट्रक्चर के पर सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो 3 पॉसिबल केसेस देगा। लेकिन अगर आप 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वो स्टेट के साथ पॉसिबल नहीं है, रिंग स्ट्रक्चर के साथ पॉसिबल है। सो इस तरह से इस पॉइंट को अगर आप हाईलाइट करें तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी मोनो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर के साथ। अब एक और तीसरा जो पॉइंट है वो अगर हम देखें तो उसमें आ जाते हैं फार्मूला के हवाले से सवाल कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, जो कि आपने देखा C6H6 है, डज नॉट, जो कि आपने देखा C6H6 है, डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। फिर ये भी चीज देखने में आई, हमने पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया कि कुछ हालात बेंजीन के सैचुरेटेड से मिलते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड से मिलते हैं, लेकिन जब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ हम आते हैं जो कि C6H6 है, तो ये किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से नहीं मिलता, खा वो अल्केन हो, खा वो अल्कीन हो, खा वो अल्काइन हो। अब ये बात कैसे जस्टिफाई हुई? देखने में आया कि अल्केन के एतबार से बात की जाए जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2, तो अगर आप बेंजीन को इस फार्मूला में पुट करते हैं, उसके कार्बन्स को इस तरह से पुट करेंगे, यानी अगर आप n इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन तो आप 6 पुट करेंगे, तो अगर 6 आप पुट करते हैं तो हाइड्रोजन के इस 2 के साथ जो n है उसमें भी 6 पुट होगा, तो 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 + 2 14 हाइड्रोजन बनते हैं। तो अगर हम ये माने कि बेंजीन का ताल्लुक स्टेट चेन स्ट्रक्चर में अल्केन की क्लास से है तो उसे इस फार्मूला के अंडर जो है अपना जो फार्मूला जो है फॉलो करना चाहिए। लेकिन बेंजीन का फार्मूला अल्केन के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनता था C6H14, लेकिन जब हम इसे प्लेस करते थे अल्कीन के लिए तो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, तो आप इसमें 6 पुट करें तो ये 12 बनेगा, यानी C6H12, विच अगेन जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है C6H6 के फार्मूला से। और तीसरी आप चीज देखें कि अगर इसका ताल्लुक अल्काइन के स्ट्रक्चर से है यानी ट्रिपल बॉन्डेड क्लास से है तो उसका भी जनरल फार्मूला हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आती है उसमें कि उसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अगर आप यहाँ 6 पुट करते हैं और यहाँ पे भी 6 पुट होगा तो 2 6 आपके पास 12 और 12 माइनस आपके पास 2 10, तो C6H10 आपका फार्मूला बनता है। और अगर आप तीनों फार्मूलाज को तीनों क्लासेस के एतबार से बेंजीन पर अप्लाई करें तो ये तीनों हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन C6H6 को हाईलाइट नहीं कर रहे। तो यहां से पता चला कि बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन।
तो यहां से इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पर इत्तेफाक राय हुआ कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्टेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट, कि आपके पास बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। सो यहां से स्टेट चेन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बेंजीन के हवाले से रूल आउट हो गया। और यहां पर एक एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर बी। वो कहता है प्रूव दैट बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। आप साबित करें कि बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें लिखेंगे कि स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रूल्ड आउट, मतलब जब स्टेट चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का पॉसिबल ही नहीं है और उसके सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन स्टेट चेन रूल आउट। नेक्स्ट में हम मजीद इसके केसेस पढ़ेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर था। बेस्ट ऑफ लक।